हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज़ 2, जिसमें प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। सीरीज़ 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Dash is the primary function of management which involves selection of objectives, policies, procedures and programs from various alternatives. तो planning, organizing, directing and controlling are the main primary functions of the management. लेकिन जो function objective, policies and procedure program से related है उसे हम planning कहते हैं. Question number 2. Dash is deciding what one want to be do in a future and deciding on the actions to do it. तो दो चीज़ें अगेन ध्यान देनी है आपको, क्या करना है एंड कैसे करना है, ये जिसमें हम डिसाइड करते हैं उसे हम प्लानिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. When top management determines the objectives of business on the basis of current and future availability of resources, it is called as dash planning. तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है एंड करंट एंड फ्यूचर रिसोर्सेज कितने होंगे उस बेसिस पे वो प्लानिंग करता है, तो उस प्लानिंग को हम स्ट्रेटेजिक वरना फंक्शनल प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. On the basis of period, planning has two types. One is the ad hoc and another one is dash. So, पीरियड पे बेसिस पे प्लानिंग के दो प्रकार होते हैं, एडॉक प्लानिंग एंड स्टैंडिंग प्लानिंग. एडॉक प्लानिंग वो जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टेम्पररी होता है. एंड स्टैंडिंग प्लानिंग मतलब लॉन्ग पीरियड जिसमें प्लानिंग फिक्स रहती है. नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो हमें पता है ऑपरेशन जो एक्चुअली करता है वो लोअर मैनेजमेंट में आता है, एक्चुअली काम एग्जीक्यूट करने वाला ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है. तो ऑपरेशनल प्लानिंग ऑब्वियसली लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करेगा. नेक्स्ट, द प्लानिंग रिलेटेड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट डिसीजन ऑन द फ्यूचर इज नोन एज डैश प्लानिंग. सो अभी मैंने डिसीजन ली है लेकिन उसका फ़ायदा वरना वो सूटेबल फ्यूचर पीरियड में भी हो, तो ऐसी जो प्लानिंग की जाती है उसे हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश प्लानिंग इज सिस्टमेटिकली कैरिड ऑन बाय मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है वरना फॉलो करता है उसे हम फॉर्मल प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट वन. द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन द नंबर इज कॉल्ड एज. सो मुझे रिजल्ट क्या मिलेंगे, जैसे हम इनकम कितना होगा, एक्सपेंसेस कितना होगा फ्यूचर में जाके, वरना प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, और जब वो नंबर में दिखाया जाता है तो हम उसे बजट कहते हैं. तो यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स है वो देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे गोल जिसको पूरा करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. नेक्स्ट, पॉलिसीज़. तो पॉलिसीज़ मतलब हमारे डिसीजन लेने के लिए जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को हम पॉलिसीज़ कहते हैं. नेक्स्ट वन है प्रोसीजर्स. तो एक आध एक्टिविटी अगर हम मुझे कंप्लीट करनी है तो वो एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करनी है वो जो बताया जाता है वो होती है प्रोसीजर. रूल्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है पूरे एक्टिविटीज़ करने में, वो जो दिया जाता है उसे हम रूल्स कहते हैं. प्रोग्राम्स, इन सारों का मतलब ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्ट्रेटजी, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है प्रोग्राम. एंड लास्ट वन है स्ट्रेटेजी. तो जो भी चैलेंजेस है, जैसे कॉम्पिटिटर का चैलेंज हो वरना और कोई चैलेंज हो, उसे फेस करने के लिए जो प्लान किए जाते हैं उसे हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं. तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. डैश मीन्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द फ्यूचर सेल्स, प्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. तो फ्यूचर में मुझे सेल्स कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, ये निकालना, ये अंदाज बांधना मतलब फोरकास्टिंग. टेंथ क्वेश्चन. टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, एक्स्ट्रापोलेशन एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन डैश डैश टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग. तो जो मुझे फोरकास्टिंग की जाती है कि फ्यूचर में कितना हो सकता है, उसके लिए दो मेथड्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर है. वन इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड अनदर वन इज़ अ क्वालिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे मैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करती हूँ, नंबर्स यूज़ करती हूँ. तो टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, एक्स्ट्रापोलेशन एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स ऑल आर यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव डेटा. सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट वन.
डैश एम्प्लॉयज द ह्यूमन जजमेंट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जो फोरकास्टिंग की मैंने पहली मेथड बताई है वो है क्वांटिटेटिव, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। दूसरी होती है क्वालिटेटिव, जिसमें ह्यूमन बेस्ड जो जजमेंट है वो देखी जाती है, इंडिविजुअल अप्रोच देखा जाता है और उस बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, the historical data is decomposed and by using the statistical methods, trends of a particular thing is find out, then it is called as. So, पीछे क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, मतलब जितना मेरा बिजनेस रन हुआ है उस बेसिस का, वरना उतना डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस बेसिस पे एक एक चीज़ का ट्रेंड फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशनल का सेल पिछले 5 सालों में कितना है, अब कितना होगा, प्रोडक्शन पिछले 5 सालों का कितना था, अब कितना हो सकता है, वरना प्रॉफिट 5 सालों का कितना है, अब कितना हो सकता है। तो मैं पर्टिकुलर चीज़ों का ट्रेंड निकालती हूँ, तो उसे मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कहती हूँ। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 2 or more थिंग्स डैश टेक्निक इज यूज्ड। तो 2 चीज़ों का रिलेशन, वरना 2 से ज़्यादा चीज़ों का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, वो रिग्रेशन एनालिसिस में फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन, टू फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द बिजनेस डैश मेथड इज यूज्ड। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक चीज़ का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सट्रापोलेशन मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, when forecasting is done on the basis of some historical conditions then it is known as, मतलब हिस्ट्री में अगर ऐसा हुआ था तो उस वक्त क्या डिसीजन लिया गया था, क्या फोरकास्टिंग की थी, उस बेसिस पे अभी के सिचुएशन में मैं वैसे डिसीजन वरना फोरकास्टिंग करूँगी, तो उसे मैं हिस्टोरिकल एनोलॉजी कहूँगी। नेक्स्ट वन, forecasting done by a group of experts through the questionnaires and serves the results without meeting each other is termed as। तो जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक साथ ना आते हुए अपने अपने क्वेश्चनियर्स हैं, सर्वेज कलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे रिजल्ट्स दिखाते हैं वरना बताते हैं, तो उस मेथड पे और उस बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं, तो उस मेथड को हम डेल्फी मेथड कहेंगे। नेक्स्ट है अपोजिट थोड़ा सा इसके, अंडर डैश डैश टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग पैनल मीट टुगेदर एंड डिस्कशंस गेट द कंक्लूजन। तो यहाँ पे डेल्फी मेथड में पैनल वरना एक्सपर्ट एक साथ कभी भी नहीं आते, लेकिन जो ये टेक्निक है जहाँ पे सारे पैनल एक साथ आते हैं और वो डिस्कशन करके फिर फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैनल कंसेंस। नेक्स्ट वन, डैश इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 or more अल्टरनेटिव्स। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है और उसमें बेस्ट मेरे लिए क्या है वो चूज़ करना, मतलब डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, टू टेक द करेक्ट डिसीजन विच फैक्टर इज हेल्पफुल। तो एड ऑफ डिसीजन मेकिंग और एड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो कौन कौन से फैक्टर हेल्पफुल है, इंट्यूशन है, एक्सपीरियंस है, वरना फैक्ट्स है। मेरे पास डेटा क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है और मेरा सेंस क्या कहता है डिसीजन का, उस बेसिस पे मैं डिसीजन कहती हूँ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डैश डिसीजंस आर रूटीन एंड अनइम्पॉर्टेंट इन अ नेचर। सो जो रूटीन काइंड की होती है और वो ज़्यादा वेटेज नहीं लेती, तो उसे हम टैक्टिकल डिसीजंस कहते हैं। नेक्स्ट, थोड़े से अभी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के टाइप है, तो उनके हिंट लाइन मैंने दी है, तो उस पर भी बेस्ट एमसीक्यू आए तो आप उसे सॉल्व कर सको। स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस अपोजिट ऑफ टैक्टिकल डिसीजंस। स्ट्रैटेजिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो रूटीन काइंड के नहीं होते। मेजर डिसीजन एंड माइनर डिसीजन, तो मेजर डिसीजन में जहाँ पे बहुत सारा पैसा, लेबर वरना टाइम इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम मेजर डिसीजंस कहेंगे। जैसे लैंड परचेस करना कंपनी के लिए वरना बिल्डिंग परचेस करना मेजर डिसीजन है। अपोजिट है माइनर डिसीजन, वो रूटीन काइंड के होते हैं और उसमें इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ नहीं होता, वरना रेगुलर काइंड होता है रूटीन बिजनेस चलने के लिए। जैसे मैं हर बार स्टेशनरी परचेस करती हूँ, तो माइनर डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन में जहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है, मतलब ऑलरेडी सबको पता है कि ऐसे वक्त पे क्या करना है, प्रोग्राम डिसीजन। अपोजिट है अनप्रोग्राम, वहाँ पे ये कभी कभार अनयूजुअल काइंड, रेगुलर काइंड सिचुएशन नहीं है और इसमें हाई रिस्क होती है। अभी दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो मुझे एस्टिमेट भी करना है और मुझे उसमें से बेस्ट भी चूज़ करना है बहुत सारे ऑप्शंस में से, तो ये दोनों भी चीज़ें प्लानिंग में की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर ऑल्सो नोन एज डैश डिसीजंस।
सो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन को ही हम ग्रुप डिसीजन भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बुकिश जाने की जगह अगर आप खुद डिसीजन लेने के लिए क्या क्या करते हो वन बाय वन अगर देखोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। पहले कोई भी डिसीजन देखने करने के लिए मुझे प्रॉब्लम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्यों करना है ये। सो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डैश विल नॉट कंप्लीट विदाउट द फॉलोअप एंड फीडबैक। मैंने डिसीजन ली, बेस्ट मेरे लिए जो लगता है वो चूज़ किया अलग अलग मेथड्स पे, मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे देखना है उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड जितना है या कम है या ज़्यादा है। ये सब फॉलोअप एंड फीडबैक अगर मैं नहीं करूँगी तो माई डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर विल नॉट कंप्लीट। सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।